के लिए बेहद शुक्रिया। धर्म संसद के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर के मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और जनवरी के पहले हफ्ते में जवाब देने की हिदायत दी है। साथ ही आज दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली अक़लियती कमीशन ने मुल्क में मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने की अपील की और फिरका वारियत और फिरका वाराना अनासिर से लोगों को दूर रहने की सलाह दी। ये देश है, ये हमारा सबका देश है। इसमें कोई भी ऐसा आदमी बाहर का नहीं है और हमने सब के लिए ये देश सुरक्षित बनाना है, सबके लिए बराबरी का माहौल पैदा करना है और जो वो नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसकी पूर्ति के लिए हमने काम करना है। जहां भी किसी भाई को ये महसूस हो कि मैं माइनॉरिटी में हूं इसलिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उसके लिए ये हमारा कमीशन उसके हमेशा साथ खड़ा होता है और वी टेक द केस टू द एक्सट्रीम ट्रूथ। कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद साहब हमारे साथ हैं। अक्सर ये बात हो रही है और समाज में ये बात इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वो काफी बढ़ गया है, खासतौर से इस तरह धर्म संसद हुई। किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? मैं देश के अल्पसंख्यक समुदाय को ये विश्वास दिला रहा हूं कि इस देश के चंद लोग, मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से बात कर रहा हूं, कि इस देश में असदुद्दीन ओवैसी के कहने से कोई हिंदू खतरे में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। और धर्म संसद में बैठे हुए लोगों में के जहर उगलने से इस देश के किसी अल्पसंख्यक की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। आप विश्वास करिए कि इस देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सरकार, भारत सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है और ईमानदारी के साथ इस देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून के हिसाब से चलाएगा। कानून के बाहर जाने की जिसने भी कोशिश करेगी, जो भी करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की तरक्की में, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद। सवाल लगातार ये हो रहा है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये कई तरह की बातें हैं। कमीशन पर भी ये सवाल है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, कमीशन ने अपना काम बहुत बखूबी करा है। कमीशन का काम यह है कि अगर एफआईआर ना हो तो उसमें एफआईआर कराना, अगर सही धाराओं के तहत ना हो तो सही धाराएं कराना, रिपोर्ट तलब करना। हमने उसमें रिपोर्ट मंगाई है, 10 तारीख तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। आवश्यक, और सुनिए, किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने कंप्लेंट नहीं दी। इकबाल सिंह लालपुरा चेयरमैन जी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसमें नोटिस जारी करा है और नोटिस जारी करने के बाद आपको ये विश्वास दिला रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मौके पर जाकर इसका मुआयना भी करेंगे, सब वीडियोस का निरीक्षण भी करेंगे, हर चीज करेंगे और इस मामले में जो भी कानूनी के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होती होगी वो कार्रवाई होगी। एक सवाल ये भी था कि गुरुग्राम में जो कुछ होता रहा उसको लेकर के कमीशन चुप रहा, ये क्यों हुआ? नहीं, कमीशन चुप नहीं है। कमीशन ने उसमें जो है मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन और दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत जल्द हम वहां पर जाएंगे, मौके पे दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। तोड़ने के नहीं, जोड़ने का काम कर रहा है कमीशन। तो ये जो आप जाने वाले हैं, ये कब जाएंगे और किस तरीके से कोई आप लोगों ने शेड्यूल किया है? आपको बता देंगे, इसी वीक जाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी हायर एजुकेशन